स्टूडेंट्स, लास्ट हमने जो है अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी। उसमें हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को देख लिया, उसके पोस्टुलेट्स देख लिया, फिर हमने आइडियल गैसेस देखा, उनके उनसे जो डेविएशन होती है एक्चुअली वॉल्यूम की करेक्शन की और प्रेशर की करेक्शन की, यानी कि इंडिविजुअल जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वॉल्यूम भी कंसिडरेबल होता है, वो नेग्लिजिबल नहीं होता, और गैसेस मॉलिक्यूल के दरमियान में अट्रैक्शंस होती हैं, उनको भी कंसिडर करना चाहिए। मीन वॉल्यूम और प्रेशर का जो करेक्शन थी वो वंडरवाल ने की, ठीक है। फिर आपने क्या देखा इसके अंदर कि डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर वंडरवाल इक्वेशन जो है ओबे हो रही है, और कौन कौन सी कंडीशन थी, प्रेशर की कौन सी कंडीशन थी, टेम्परेचर की कौन सी कंडीशन थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसी तरह हमारे पास एक और इक्वेशन है जो कि हमारे पास है कैमरलिंग ऑन्स वायरियल इक्वेशन, ठीक है। ये भी हमारे पास जो है गैसेस के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए इक्वेशंस दी गई थी। तो हमको ये स्टडी हम इसके बाद फिर हम रिलेट करेंगे कि कहाँ पे ये दोनों इक्वेशन जो है ना रिलेट हो सकती हैं, कि वंडरवॉल इक्वेशन और ये कैमरलिंग इक्वेशन जो है हम उनका आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये एक डिफरेंट टाइप की आप ये कह लो कि इक्वेशंस हैं जो कि गैसेस के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए यूज होती हैं। दी वंडरवॉल इक्वेशंस equation has been found to be very accurate over a wide range of temperature and pressure। कि वंडरवॉल जो इक्वेशन थी हमारे पास काफ़ी हद तक जो है टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएशन आए तो वो उसकी फॉलो करती है, उन इक्वेशंस को फॉलो कर रही होती हैं, ठीक है, गैसेस। दी वंडरवॉल इक्वेशन कांस्टेंट ए एंड बी आर एसेंशियली एम्पिरिकल कांस्टेंट्स। एम्पिरिकल कांस्टेंट ये होते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करके उनकी वैल्यूज निकाली जाती है, मीन उनकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं होती। वैल्यूज फॉर देम आर चूजन फॉर विच गिव कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ pressure volume in the best agreement with the experimentally observed values। कि इनको हम एक्सपेरिमेंटली जब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज हैं हमारे पास, तो हमने पीछे भी देखा कि इनके यूनिट्स क्या थे, ए और बी के। इसी तरह हम इनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ए और बी को। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आती हैं कि किसी गैस के लिए ये डिफरेंट आएंगी, किसी गैस के लिए ये डिफरेंट आ सकती हैं। दिस वैल्यू वेरी विद द नेचर ऑफ गैस, कि नेचर ऑफ गैस पे ये डिपेंडेंट है। मतलब हाइड्रोजन लोगे तो उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी क्योंकि उसका मैस डिफरेंट है, उसका वॉल्यूम डिफरेंट है, इसकी इंट्रैक्शन डिफरेंट है। लेकिन अगर आप नियोन ले रहे हो, ठीक है, तो वो गैस डिफरेंट होगी, उसका वॉल्यूम डिफरेंट होगा, उसकी इंट्रैक्शन डिफरेंट होगी। तो इसलिए ये हमारे पास ए और बी जो कांस्टेंट है ये गैस की नेचर पे डिपेंड करें कि गैस चेंज होगी तो उनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल द इफेक्टिव वैल्यू वॉल्यूम वैल्यू ऑफ बी फॉर लार्जर मॉलिक्यूल इज लार्ज। कि जो वॉल्यूम है, अगर हम कोई गैस का मॉलिक्यूल लार्ज है तो उसके लिए बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। मीन ये डिपेंडेंट है हमारे पास नेचर ऑफ गैस पे। ऑल्सो सिंस द लार्जर मॉलिक्यूल हैव अ लार्ज सरफेस, कि उनकी सरफेसेस भी लार्ज होंगी, एंड अदर फैक्टर बीइंग द सेम, अगर बाकी सारी चीज़ें सेम हों, द इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ए फॉर सच मॉलिक्यूल इज आल्सो लार्ज। कि मॉलिक्यूल अगर ग्रेटर है, उसका साइज ज़्यादा है, तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो सकता है, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो ए और बी जो हैं ये डिपेंड कर रहे हैं कि नेचर ऑफ गैस कैसी है। As shown, the above equation provide an explanation for the deviation of the behavior of real gases from ideality। ठीक है, जो ऊपर हमने इक्वेशन देखी, वंडरवॉल इक्वेशन देखी, वो क्या हमें ये बता रही थी कि कैसी कैसी डेविएशन हो सकती हैं आइडियल बिहेवियर से। आइडियल गैसेस में आपको पता है ना, कंप्रेसिव फ्लूइडिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होती है कि पी वी ओवर आर टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन अगर 1 से ये ऊपर आ जाए या नीचे आ जाए वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या होती है कि ये deviation show कर रहे थे। However, when the values of the constant A and B are substituted in the van der Waal equation, the pressure, volume and temperature relationship show appreciable deviation, ठीक है। कुछ हद तक तो हमारे पास ये वैलिड है, लेकिन जब इनकी वैल्यूज को सब्सिट्यूट किया जाता है, कंडीशन क्या हो कि जब प्रेशर इज टू हाई, कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, तो जब हम अल्फा ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं इन इक्वेशन के ऊपर, ये जो हमारे पास वंडर वाली इक्वेशन थी, तो वो थोड़ी सी डेविएट कर जाती हैं। दिस इज सो बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वेरी विद द टेम्परेचर। अब क्या है कि
ये नेचर पे तो डिपेंड करिए, गैस की नेचर पे, लेकिन ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करिए कि टेम्परेचर चेंज कर दें, गैस वही रहने दें, तो ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ बी इज केप्ट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ ए इज फाउंड to 80% of its original value when the temperature is too low। ये टेम्परेचर चेंज कर दिया तो बी की वैल्यू अगर हम देखते हैं कि सेम भी है, तो हमारे पास जो इंट्रैक्शन है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो यानी 80% उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, 20% उसमें थोड़ी सी डेविएशन भी आ सकती है। तो यानी इसका मतलब है कि प्रेशर चेंज करने से या टेम्परेचर चेंज करने से हमारे पास जो है ए और बी की जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, और इसी तरह हमारे पास वंडरवाल इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है, या डेविएट भी कर सकते हैं वंडरवाल इक्वेशन से। Taking into account the variation of A and B with the temperature, a number of other equations of state have been suggested from time to time, showing the relationship between the variable which govern the state of gas की different equations दी गई थी। अब ये नहीं होता कि आप जो स्टडी कर रहे हो वो जस्ट एक ही साइंटिस्ट ने उसके ऊपर काम किया, ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको रिपोर्ट की जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई जाती, ठीक है। अब इसी तरह डिफरेंट साइंटिस्ट ने वर्क किया ए और बी की वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है, उसका रिलेशनशिप गैस के साथ करने के लिए। उनमें से कोई एक इक्वेशन जो है, पहले आपने वंडर वाल इक्वेशन पढ़ी, अब आप देख रहे हो कैमरलिंग ऑन्स वायरल इक्वेशंस देख रहे हो, ठीक है। अमंग दीज मोर इम्पोर्टेंट वंस इज कैमरलिंग ऑन्स वायरल इक्वेशन। दिस इज अनदर यूजफुल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एक्सप्रेसिंग द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। गैसेस का जो आइडियल बिहेवियर है उसको उससे जो डेविएशन हो रही है उसको स्टडी करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय कैमरलिंग एंड ओन्स बाय पुटिंग द रेशियो पी वी ओवर आर टी इक्वल टू यूनिटी, ठीक है। अगर आपको अपनी एफएससी वाली बुक का याद हो, पी वी ओवर आर टी इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ इज इक्वल टू जेड, जिसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया था, एक पावर्ड सीरीज बना दी थी, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दे दिया था कि जैसे कोई एक्स होता है, पोलिनोमियल में क्या होता है, सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं एक्स की पावर 0 वाली, फिर एक्स की पावर 1 वाली, फिर एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, इसी तरह पावर सीरीज चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साइंटिस्ट थे कैमरलिंग एंड ओट्स, उन्होंने पावर सीरीज एक एक्सप्रेशन दिया था गैसेस के लिए, ठीक है, हम उसको देख लेते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय कैमरलिंग एंड ओट्स बाय पुटिंग द रेशियो पी वी ओवर आर टी इक्वल टू यूनिटी प्लस अ सीरीज ऑफ करेक्शन टर्म की, करेक्शन टर्म की थी, यानी कि पावर सीरीज लगा दी थी, पोलिनोमियल फैक्टर लगा दिए थे। दिस इज कॉल्ड वायरियल इक्वेशन। Varial mean force। अच्छा, the varial equation provide an alternative analytical representation for real gas behavior। कि यहाँ से हमारे पास क्या है कि जैसे हमने वंडर वाल इक्वेशन ली थी, इसी तरह ये हमारे पास एक अदर फॉर्म में है कि हम की इक्वेशन है जिसमें हम रियल गैसेस का बिहेवियर स्टडी करें। Dependence of P on the compressibility factor isotherm suggest a power series of the form। हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर ले रहे हैं, ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास। द डिपेंडेंस ऑफ पी ऑन द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइसोथर्म सजेस्ट द पावर सीरीज इन द फॉर्म। इसकी पावर सीरीज कैसे बन सकती हैं कि z क्या है हमारे पास, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जो कि फंक्शन है प्रेशर का या टेम्परेचर का, ठीक है। यानी कि ये चेंज हो सकता है टेम्परेचर से या फिर प्रेशर के ऊपर। अब हम आइसोथर्म ले रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर है हमारे पास। अब ये पीछे जैसे मैंने आपको कहा पी वी इज इक्वल टू आर टी, ये 1 होता है या इक्वल होता है जेड के, ठीक है, जिसे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। अगर ये जस्ट 1 के इक्वल है तो ये तो आइडियल गैस के लिए है, ठीक है। आपने वो प्रेशर का हो और ये पी वी ओवर आर टी का ग्राफ देखा होगा तो हॉरिजॉन्टली एक डॉटेड लाइन शो की जाती है, ठीक है। वो डॉटेड लाइन ये होती है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 है, अगर उससे कोई गैस डेविएट कर रही है, मीन उस 1 से वैल्यू उसकी नीचे जा रही है या 1 से वैल्यू ऊपर जा रही है, तो उसमें डेविएशन आ जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैमरलिन इक्वेशन थी, उन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, पी वी ओवर आर टी की रेशियो जो है वो 1 और 1 प्लस करके आगे क्या है सारी उसकी पावर सीरीज। अब ये देखिए P है,
यहाँ पे x की जगह पे क्या हो रहा है, p आ रहा है। यहाँ पहले वाली वैल्यू में p की वैल्यू क्या है, 0, तो उसको हमने लिखा नहीं है, ठीक है। दूसरी वाली में क्या है, p की वैल्यू 1 है। तीसरी वाली में p की वैल्यू 2, नेक्स्ट आएगा तो p की वैल्यू 3, p की वैल्यू 4, यानी ये पावर सीरीज चलती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, b इज अ फंक्शन ऑफ t। अब एक कांस्टेंट हमारे पास क्या है, b है, दूसरा क्या आएगा, सी आ गया। इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आएगा, ई आएगा, आगे चलती जाएगी, ये पावर सीरीज चलती जाएगी, यानी पोलिनोमियल फंक्शन। आप इसको वैसे भी आप अगर आप लोगों ने स्टडी करना हो तो आप मैथ के स्टूडेंट से या तो पूछ सकते हैं या फिर नेट से भी इसको सर्च कर सकते हैं, पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, पी वी ओवर आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस बी टी ओवर आर टी मल्टीप्लाई बाई पी प्लस सी टी ओवर आर टी मल्टीप्लाई बाई पी स्केयर। इससे प्लस क्या होता है, डी इंटू टी डिवाइडेड बाई आर टी इंटू पी की पावर क्यूब। तो ये सीरीज आगे चलती रहती है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्टेट एग्जिबिट एक्सप्लिसिटी अप्रोच टू आइडियलिटी इन द लिमिट पी अप्रोच टू जीरो। कि यहाँ पे अगर ये फैक्टर्स अगर हम खत्म करना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए कि p की वैल्यू 0 पुट करनी चाहिए। जब ये देखिए p की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो उसके साथ जितनी भी टर्म होगी वो क्या होगी, मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0। और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी, पी वी ओवर आर टी इज इक्वल टू 1, यानी कि ये आइडियल केस बन जाएगा, ठीक है। आइडियल केस बनाने के लिए हमें क्या है कि प्रेशर क्या होना चाहिए, 0। फिर ये आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगा। अगर आइडियल गैस नहीं है, रियल गैसेस हैं, तो ये पावर सीरीज में प्रेशर की टर्म इसके साथ इंक्लूड होगी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई आर टी इन द इक्वेशन वी गेट, कि इसको आर टी से मल्टीप्लाई करें तो ये नीचे जो आर टी है वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली वाली टर्म के साथ आर टी आ जाएगा, पी वी इज इक्वल टू, या आप सिंपली कहते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस आर टी को इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी लेके जा रहे हैं, तो वहां पे भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आएगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास आर टी आ जाएगी, बाकी टर्म के अंदर से आर टी की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बन गया, पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस बी टी इंटू पी प्लस सी टी इंटू पी स्केयर, और अगर यहाँ पे डी आता तो डी टी इंटू पी क्यूब आ जाता, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम का आपको पता है इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्रेशर की जगह पे हम वॉल्यूम यूज करना चाहें तो ये 1/v आ जाएगा, बाकी टर्म हमारे पास वैसी आ जाएगी। सिंस मोलर वॉल्यूम डिक्रीजेस मोनोटोनिकली एज प्रेशर इंक्रीज, यानी इन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है, जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है उतना ही वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है। एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द अबव एक्सप्रेशन इज, कि जहां जहां प्रेशर है वहां पे हम क्या है 1/v यूज कर सकते हैं, और ये स्मॉल बी और स्मॉल सी की बजाय हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल सी कैपिटल बी यूज करें। मीन इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है यहाँ पे। अभी क्या बन गया, पी वी इज इक्वल टू आर टी इंटू 1 प्लस कैपिटल बी टी ओवर वी प्लस सी टी ओवर वी स्केयर प्लस डी टी ओवर वी क्यूब आ जाता है यहाँ पे, और इससे आगे इक्वेशन चलती रहती। फॉर द लास्ट फॉर्म of the equation of state, ideality is approaches in the limit when वॉल्यूम इज अप्रोचिंग टू जीरो इन्फिनिटी। अब प्रेशर 0 था तो आइडियल आ रहा था, अब इसका उल्ट क्या होना चाहिए, वॉल्यूम क्या इन्फिनिट होगा, कि वॉल्यूम इन्फिनिट यानी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, तो ये जो डिनोमिनेटर में बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। तो इसके लिए आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, जस्ट 1, तो तभी हमारे पास पी वी इज इक्वल टू आर टी आ जाता है, तो आइडियल गैसेस इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। The equation 1.13 and 1.14 are known as virial equation of the state. The function small b into t and c into t or capital B t or capital C t are known respectively as second virial coefficient and third virial coefficient and so on. अब फर्स्ट वायरल कोफिशिएंट कौन सा था, जिसमें x की पावर क्या है, 0, ठीक है। हम x की पावर 0 वाले को लिख 1 नहीं आता है उसके लिए, तो ये पहला कोफिशिएंट है, और जो सेकंड टर्म आती है वो सेकंड कोफिशिएंट है, और जो थर्ड टर्म आती है वो थर्ड कोफिशिएंट हो जाते हैं। The first viral coefficient is simply RT or 1 respectively, कि ये RT हो सकता है या 1 हो सकता है, क्योंकि RT इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर उसको हमने बाहर निकाला तो ये 1 हो गया। They are considered
टू रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन 2 और 3 मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली, कि यहाँ पे हम मॉलिक्यूल के कोलिजन्स के बारे में बात करें कि 2 मॉलिक्यूल के दरमियान में कोलिजन हो रहा है या 3 मॉलिक्यूल के दरमियान में कोलिजन हो रहा है, कि सेकंड कोफिशिएंट है या थर्ड कोफिशिएंट है। वायरल कोफिशिएंट फॉर डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यूज की जो वायरल कोफिशिएंट निकाले हमने यानी बी और सी की वैल्यू, ठीक है, या इसके अलावा ये कैपिटल बी और कैपिटल सी इनकी वैल्यू जो है हर गैस के लिए डिफरेंट हो सकती है, यानी रियल गैसेस के लिए इनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। फ्रॉम द इक्वेशन ये वाली 1.14 इट इज सीन दैट द फर्स्ट टर्म आर टी आल्सो सब्स्टिट्यूटेड एट ए, कि इसको हम ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि आगे हमने बी और सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो अगर हम इसको ए से रिप्रेजेंट कर दें या आर टी इंटू 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि ये टर्म हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी इसकी, एंड इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। दी सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, बी वाली टर्म है, ठीक है। दी सेकेंड कोफिशिएंट बी इज नेगेटिव एट लो टेम्परेचर। पोलिनोमियल अगर आप फंक्शन देखें ना तो उसकी वैल्यू अगर ग्राफ देखें तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में भी होती है और पॉजिटिव में भी वैल्यू होती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जो सेकंड कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू जो है लो टेम्परेचर पे क्या होती है, नेगेटिव होती है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है इसकी वैल्यू इंक्रीज होना शुरू होती है, तो नेगेटिव से इंक्रीज आएगा तो ये हमारे पास जीरो पे आएगा, जीरो से फिर क्या होगा, पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज आपको बताई जा रही है, द सेकंड कोफिशिएंट बी इज नेगेटिव एट लो टेम्परेचर, इट इज आल्सो इंक्रीज एज द टेम्परेचर इज रेज कंटिन्यूसली बिकम मोर पॉजिटिव, कि नेगेटिव से वो क्या होता जा रहा है, पॉजिटिव में कन्वर्ट होता जा रहा है जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। द टेम्परेचर एट विच बी इज जीरो, अब कोई ऐसा टेम्परेचर होगा कि बी की वैल्यू जीरो होगी, मैंने अभी आपको कहा कि बी की वैल्यू लो टेम्परेचर पे होती है माइनस से फिर वो जीरो पे आएगी और जीरो से फिर वो प्लस में जाएगी, ठीक है। तो कोई ऐसा टेम्परेचर भी होगा जिसमें बी की वैल्यू जीरो होगी। अब अगर हम बी की वैल्यू जीरो पुट कर दें यहाँ पे तो आपको पता है ये सारे फैक्टर बी की वैल्यू या सी की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो ये सारे फैक्टर खत्म हो जाएंगे, तो गैस फिर क्या हो जाएगी, आइडियली बिहेव करना शुरू कर देगी, ठीक है। दी टेम्परेचर एट विच बी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी, दिस इज द बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। सिंस एज दिस टेम्परेचर बॉयल्स लॉ इज वैलिड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है, कि वो टेम्परेचर जिस पे बी की वैल्यू जीरो हो जाती है तो गैस जो है वो आइडियली बिहेव करना शुरू कर देती है क्योंकि हमारे पास पी वी इज इक्वल टू आर टी आ गया, या इसको बॉयल्स टेम्परेचर कह देते हैं जिस टेम्परेचर पे बी की वैल्यू जीरो हो जाती है, यहाँ पे बॉयल्स लॉ जो है वो वैलिड हो जाता है। It is of interest to relate the van der Waals equation to the viral expansion 1.14 for equation of state। हम क्या कर सकते हैं कि अब वायरल इक्वेशन की जो पावर सीरीज ले ली हमने, ठीक है, ये वाली इक्वेशन ले लें या ऊपर वाली इक्वेशन ले लें, बात हमारे पास एक ही है कि वॉल्यूम की टर्म ले लें या फिर प्रेशर की टर्म ले लें। अब हमारे पास वायरल इक्वेशन भी है, हमारे पास van der Waals इक्वेशन भी है, हम इनको आपस में कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। It is of interest to relate the van der Waals equation to the viral expansion equations. The van der Waals equation for one mole of gas is, हमने पीछे van der Waals equation निकाली हुई है, P plus A n होता है, n स्क्वायर होता है एक्चुअली मेरा ख्याल है, तो वो n हमने 1 पुट किया है 1 मोल ऑफ गैस के लिए, तो वो n यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा। P plus A ओवर V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू आर टी। हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं, क्या होगा कि यहाँ पे v माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसी तरह हमारे पास a ओवर वी स्क्वायर क्या है प्लस में है इक्वेशन में, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन जस्ट यहाँ पे P रह गया, प्रेशर रह गया, P इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई V माइनस बी माइनस A ओवर V स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं, जो वायरल इक्वेशन थी हमारे पास वो थी पावर सीरीज में, लेकिन ये जो हमारे पास van der Waals इक्वेशन है इसमें पावर सीरीज नहीं थी, हम इसको भी जो है ना पोलिनोमियल बाइनोमियल इक्वेशन की तरह लेके आना चाह रहे हैं ताकि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकें। हमने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पे इसको इक्वेशन को रीअरेंज किया,
अब इस टर्म के अंदर सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जो कि पावर सीरीज के अंदर जा सकती है या उसका बाइनॉमियल जो फैक्टर है वो बन सकता है, तो वो b माइनस बी है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको v से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, सिर्फ इस टर्म को v माइनस बी वाली को, ठीक है। तो आप देखो कि बाकी टर्म तो वैसी है। अब यहाँ पे क्या किया इसने, v से मल्टीप्लाई भी किया, v से डिवाइड भी किया, तो यहाँ पहले वाली v के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई v डिवाइडेड बाई v, ठीक है। तो क्या हो गया कि एक कैंसिल आउट हो गया और एक रह गया हमारे पास, यानी टर्म वही रहेगी। अब दूसरी साइड पे क्या होगा कि इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया b के साथ और b से डिवाइड भी किया। अब एक v इधर रह गया था, एक v इधर रह गया, तो उसने क्या किया, v को कॉमन निकाल लिया, यहाँ रह गया 1 माइनस, अब जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया था वो तो कॉमन निकल आया, और जो डिवाइड हो रहा था वो इसके नीचे यहीं पे रह जाएगा। अब ये नीचे वाली इक्वेशन में भी देख लें कि उसने यहाँ पे ये इसके नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो यह क्या इक्वेशन बन जाएगी, आर टी डिवाइडेड बाई वी इंटू 1 माइनस बी ओवर वी बन जाएगा। और ये दूसरा अल्फा ओवर अल्फा या फिर ए जो भी वैल्यू है हमारे पास ओवर वी स्केयर, ये ऐसे ही रहेगा हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय v से मल्टीप्लाई कर दें। अब इस इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये pv बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a ओवर v स्क्वायर था, तो एक v जो है ये v स्क्वायर का एक v इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर से, तो ये a ओवर v रह जाएगा। इधर क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे जब v के साथ, तो यहाँ पे जो कॉमन लिया हुआ v था उसके साथ ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो जो टर्म है हमारे पास वो क्या रहेगी, देख लेते हैं, पी वी इज इक्वल टू आर टी ओवर 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई वी माइनस ए ओवर वी रह गया। अब ये जो टर्म डिनोमिनेटर में है, अगर हमने इसको ऊपर लेके जाना है तो ये माइनस में आ जाएगी टर्म, अब नीचे क्या है प्लस में है तो ये ऊपर की जाएगी तो माइनस में आ जाएगी। पी वी इज इक्वल टू आर टी इंटू 1 माइनस बी ओवर वी रेज टू पावर माइनस 1, ठीक है, और बाकी माइनस ए ओवर बी ऐसे रह जाएगा। सिंस b is equal to or smaller than v, we can use binomial theorem to expand the quantity, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि b की वैल्यू जो है वॉल्यूम से कम है या इक्वल हो सकती है, तो हम यहाँ पे बाइनॉमियल थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। एक्चुअली ये मैथ की इक्वेशंस को फॉलो करें, ठीक है, कैलकुलस को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 माइनस बी ओवर वी इंटू रेज टू पावर माइनस 1, तो इसका जब हम बाइनॉमियल थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या होगा कि फर्स्ट हमारे पास क्या है 1 आएगा, ठीक है। फिर क्या है सेकंड में b, यानी पहली टर्म के अंदर b और b की वैल्यू क्या आ गई 0, दूसरी में b और b की वैल्यू क्या आएगी 1, थर्ड में हमारे पास क्या आएगी b की वैल्यू भी स्केयर हो गया, इसकी वैल्यू भी स्केयर था, फोर्थ टर्म के अंदर क्या आ गया b की वैल्यू भी 3 आ गई और v की वैल्यू भी 3 आ गई, यानी ये पावर सीरीज यहाँ पे चलती रहेगी। अब ये देखा हमने हमने क्या कर रहे हैं कि हमने वंडर वाली इक्वेशन ली थी, अब हम उसको भी पावर सीरीज में लेके आ रहे थे। हम जस्ट यहाँ पे ये कर रहे हैं क्यों, हमारे पास जो वायरल इक्वेशन थी, कैमरलिन इक्वेशन थी, वो पावर सीरीज में थी, तो हमने जब किसी भी चीज को कंपेयर करना होता है तो वो दोनों एक जैसी चीजें होती हैं, ठीक है, तब हम कंपेरिजन करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉरी, कि हम यहाँ पे जो वंडर वाली इक्वेशन है उसको भी पावर सीरीज में लेके आ गए हैं। अब 1 माइनस बी ओवर वी रेज टू पावर माइनस 1 की हमें ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जो अब इक्वेशन है हमारे पास 1.15 इसके अंदर पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर 1 माइनस बी ओवर वी रेज टू पावर माइनस 1 इन इक्वेशन 1.15 एंड कलेक्टिंग द टर्म ऑन गेट्स, ठीक है। हम यहाँ पे हमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी वी इज इक्वल टू आर टी इंटू इस वैल्यू की जगह पे ये सारी वैल्यू आ गई हमारे पास, और ये माइनस ए ओवर वी रह गया,
ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, ये ए और बी भी, ए की पावर क्या है 1 और बी की पावर क्या है 1, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि ये भी हमारे पास इक्वेशन के अंदर चला जाए। इक्वेशन के अंदर जाने के लिए हमारे पास क्या है, हम इसको आर टी के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, इसको डिवाइड भी कर देंगे। आर टी के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो तो इक्वेशन के बाहर चला गया, और जो है डिवाइड हो रहा है वो आर टी के साथ इधर ही रह गया। हम इसको यहाँ पे दरमियान में क्यों पुट किया है, देखिए इसमें स्केयर नहीं है, इसमें क्यूब नहीं है, तो इसको हम वहीं पे पुट करेंगे जब इसकी a की वैल्यू 1 या b की वैल्यू 1 है, जहाँ करीब करीब, ठीक है। यहाँ b के करीब था ना, ये b की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1, तो हमने इसलिए इसको यहीं पे पुट किया, हमने एंड पे जाके इसको पुट नहीं किया, ठीक है। तो ये अब हमने इसको क्या किया, टेकिंग द टर्म a ओवर b इनसाइड द ब्रैकेट, तो हमारे पास ये क्या बन गया कि बाकी टर्म वही है, जस्ट यहाँ पे आ गया माइनस a ओवर b आर टी। अब हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे इस टर्म को सॉल्व कर सकते हैं, v दोनों टर्म में है, तो हमारे पास क्या है, हम कॉमन एलसीएम ले रहे हैं या कॉमन ले लें, एक्चुअली एलसीएम लिया गया है, ठीक है। v और यहाँ पे क्या है कि b माइनस ए ओवर आर टी आ जाएगा, बाकी टर्म हमारे पास ऐसी रह जाएगी। अब ये एक्चुअल में ये फैक्टर है हमारे पास, हम इसको देख लेते हैं कि अगर आपको याद हो, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द वायरल इक्वेशन ऑफ द स्टेट वन, वी कैन सी दैट बी टी इज इक्वल टू, ये जो दूसरी टर्म आ रही थी ठीक है, यहाँ पे बी टी इज इक्वल टू, ये जो सारा फैक्टर है वो बी टी के इक्वल है, ठीक है। बी टी इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर आर टी ओवर बी है, ठीक है। और वहां पे v और b तो कैंसिल आउट हो रहा है, इसी तरह अब यहाँ पे क्या है, सी टी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हम इक्वेशन को दोबारा भी देख लेते हैं कि ये b और t के इक्वल जो आ रहा था ये वाली, ठीक है। हमारे पास वॉल्यूम क्या है, नीचे है, तो वो वॉल्यूम जो है वो कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो ये बी टी की वैल्यू आ गई और सी टी की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हम उसी की वैल्यू कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं वंडरवॉल इक्वेशन में पावर सीरीज की, वो एक्चुअली हमारे पास कैमलिन इक्वेशंस के इक्वल ही हैं, ठीक है। बी टी इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर आर टी एंड सी टी हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड सो ऑन, कि ये सारी वैल्यूज आपस में कंपेयर हो सकती हैं। हेयर पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1 प्लस इस सारी टर्म की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, b पुट कर सकते हैं, इस अगली टर्म की जगह पे c पुट कर सकते हैं, उसे नेक्स्ट वाली टर्म में d पुट कर सकते हैं। सिंस एट द बॉयल्स टेम्परेचर सेकेंड वायरल कोफिशिएंट मस्ट बी 0, हमने कहा था कि बॉयल्स टेम्परेचर वो होता है जब b की वैल्यू क्या आती है, 0 हो जाती है। अब b की वैल्यू 0 है, यानी ये वाला फैक्टर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, b तभी वो आइडियल बिहेवियर शो कर रहा होगा ना। अब जब यहाँ b पुट कर की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो 0 इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर आर टी। अब t को हमने बॉयल्स टेम्परेचर कह रहे हैं, तो इसलिए इसके साथ b मेंशन कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने t की वैल्यू निकालनी है, पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन में माइनस में आ रहा है, इक्वेशन रीअरेंज करेंगे तो ये टर्म प्लस में हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या करना होगा कि T की वैल्यू यानी TB की वैल्यू निकालनी है, जो कि बॉयल्स टेम्परेचर है। तो क्या होगा, ये इक्वेशन में दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर में है, तो इक्वेशन में जाएगा तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और B जो है हमारे पास इक्वेशन में ऊपर होगा तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा। TB इज इक्वल टू A ओवर RB फॉर गैसेस ओबेइंग दी वंडरवॉल इक्वेशन, कि यहाँ पे जब वंडरवॉल इक्वेशन को फॉलो करी होंगी गैसेस, तो वहां पे हम बॉयल्स टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं कि वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर ये जो सेकंड कोफिशिएंट वैल्यूज जो है ये खत्म हो जाती हैं और गैस जो है आइडियली बिहेव करी होती है, ठीक है। द बॉयल्स टेम्परेचर द सेकंड वायरल कोफिशिएंट बीटी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हमने पीछे भी बात करी थी कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, यानी कि लो टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू लो है और हाई टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू हाई है, ठीक है।
The second viral coefficient BT is increasing function of temperature throughout most of the useful temperature range. It does decrease slightly at very high temperature. यानी इसमें थोड़ी सी कोई डेविएशन हो भी सकती है कि बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर ये जो है इसकी वैल्यू डेविएट कर जाए. B is negative at low temperatures, passes through zero at the so-called bulk temperature and then become positive. पीछे हम बात कुछ कर चुके हैं ऐसी, ठीक है, कि ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है लो टेम्परेचर पे, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है. एंड the temperature at which BT is equal to 0 is called boil temperature because the gas obeys Boyle's law to high accuracy at this temperature. इस टेम्परेचर के ऊपर गैस जो है वो आइडियली बिहेव कर रही होती है और बॉयल्स लॉ को बड़े अच्छे तरीके से ओबे कर रही होती है, इसलिए इसको बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं. तो ये तो था हमने आज देखा कैमरलिंग इक्वेशन कि वो पावर सीरीज में उसने एक्सप्रेशन दिया, फिर उसकी वैल्यूज निकाल ली, वहां से हमने कहा कि बॉयल्स टेम्परेचर आता है और जो सेकंड कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो हमारे पास ये आइडियली बिहेव करते हैं. फिर हमने कंपेयर किया कि हमारे पास अब दो इक्वेशंस आ गई थी, वंडरवाल इक्वेशन भी और हाँ हमारे पास कैमरलिंग इक्वेशंस भी आ गई थी. तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें ये दोनों इक्वल आ सकती है. तो वही जो बी की वैल्यू थी, ठीक है, जो सेकंड कोफिशिएंट है अगर वो हम निकाल लेते हैं और वहां से टी बी निकाल लेते हैं तो ये दोनों गैसेस, ये दोनों एक्सप्रेशन हमें जो है रियल गैसेस का बिहेवियर भी बता सकती हैं और बॉयल्स टेम्परेचर भी बता सकती हैं और ये भी बता सकती हैं कि गैसेस किस टाइम पे हमारे पास आइडियली बिहेव शो करेंगी. ये तो था हमारे पास कैमरलिंग और ऑन्स इक्वेशंस. इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर.